वेलकम टू द सेशन गाइस। माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में 2024 पैटर्न की मैकेनिक्स की स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं। देखिए 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स का सिलेबस मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख लिया है और स्पेसिफिकली हमारे दो सवाल हैं, उन दोनों सवालों पे हम फोकस करेंगे। पहला सवाल ये है कि क्या पढ़ के जाना है ना। सो अलग अलग हो के अलग अलग सवाल है कि मुझे चाहिए 28 प्लस, मुझे चाहिए 40 प्लस, मुझे चाहिए 50 प्लस या 55 प्लस, या किसी को इन दोनों के बीच में चाहिए। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। दूसरा सवाल बहुत ज्यादा लोगों का ये आ रहा है कि मैं कहाँ से पढ़ाई करूं, बिकॉज ये नए पैटर्न के आने की वजह से पुराना पैटर्न का जितना कंटेंट प्रेजेंट था वो पुराना कंटेंट तो समझ में नहीं आ रहा है, मैच ही नहीं कर रहा है, कुछ है कुछ नहीं है। सो बहुत आड़ी टेढ़ी चीजें हो रही हैं। सो दो मेजर सवाल है स्टूडेंट्स के लिए, है ना। क्या क्या है? पहला सवाल ये कि क्या पढ़ना है, दूसरा कहाँ से पढ़ना है। तो कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है उसका जवाब मैं पहले दे देता हूं, फिर मैं एक सोर्स आपको बता दूंगा जहां से आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है भाई पास होने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा 28 प्लस के टारगेट से। पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद फटाक से 40 प्लस का इंफॉर्मेशन दे देंगे। उसके बाद किसी को 55 प्लस लेके आना है या 60 70 तक लेके जाना है तो उसका इंफॉर्मेशन भी आ जाएगा। ओके। सबसे इजी तरीके से अगर आप नंबर ला सकते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिट में तो वो यूनिट नंबर 4 है गाइस। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। और अगर मैं इंडिविजुअल वेटेज की बात करूं, सो इंडिविजुअली हर एक यूनिट को 14 मार्क्स का वेटेज ग्रांटेड है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड कर करके ना देखें, बिकॉज ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इज क्रूशियल। लगे तो 1.5x में चला लीजिए, बट फॉरवर्ड करके प्लीज मत देखेगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिर मिस हो जाती है आपकी। मैक्सिमम आधे घंटे का ये वीडियो बनने वाला है, आधा घंटा यहाँ इन्वेस्ट कर लोगे तो फिर वो 4 4 6 6 घंटे आपके एक्स्ट्रा जाते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करने में, पढ़ाई करने में, और नो रैंडम चीजें जो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है जिनकी एग्जाम में आने की, वहां लोग 4 4 घंटे लगा रहे होते हैं। तो प्लीज इस आधे घंटे को यहाँ इन्वेस्ट करिए ताकि वहां 4 4 6 6 घंटे आपकी इररेलेवेंट चीजें पढ़ने में ना बीते। ठीक है। सो एज पर द यूनिवर्सिटी 14 मार्क्स का हर एक यूनिट से आना चाहिए। अगर मैं एग्जैक्टली पिछले सेमेस्टर का पेपर देखूं तो उसके पैटर्न के हिसाब से ही आपका इस सेमेस्टर का भी पेपर आएगा, बिकॉज एक ही सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी पैटर्न स्विच नहीं करती कभी भी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 12 12 नंबर के क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली इन सब यूनिट से पूछे जाने वाले हैं। साथ ही साथ में हर एक यूनिट से आपका 2 2 नंबर का क्या आने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना। तो इसके पहले कभी भी यूनिवर्सिटी ने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मैकेनिक्स में इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, बट इस साल उन्होंने कर दिया है। ठीक है। सो एमसीक्यूज में जो एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं उन पे थोड़ा सा बाद में आएंगे। पहले जहां से मेजर नंबर मिल रहे हैं हमें 12 12 नंबर, उन नंबर्स को थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं। ओके। जैसे मैं कह रहा था कि सबसे इजी नंबर लाने वाली यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 4, बिकॉज इसमें सबसे कम मेहनत करने पे आपका पूरा पूरा 12 नंबर जो है वो आसानी से पिकआउट हो जाता है। ठीक है। कितना पढ़ना है इसमें से चलिए बता देते हैं आपको। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे ये अलग अलग कलर से मैंने चीजें लिख रखी है। तो वो कलर यहाँ पे रेनबो बनाने के लिए यूज नहीं किया है मैंने, उसको किसी कलर से लिखा है तो उसका एक सिग्निफिकेंस है, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा वो। ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अगर मुझे इसमें से 12 नंबर लेके आने हैं तो ओवरऑल पहले देख लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे पढ़ने के लिए कितनी चीजें हैं। आपके पास एक वैरायटी है जिसे हम बुलाते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में होने वाला मोशन। दूसरी वैरायटी है आपके पास कर्विलिनियर मोशन, जिसका मतलब है कि एक कर्व में होने वाला मोशन। ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन से आपको दो टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक होगा आपका जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दूसरा होगा जिसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल है। कर्विलिनियर से दो टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, एक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरे का नाम है मोशन इन अ कर्व। मेरा एक सिंपल सा सजेशन है कि अगर आप उनमें से हैं जिसकी पढ़ाई थोड़ी बहुत हो चुकी है और जो इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं, तो मैं आपको उन्हें बता दूं कि ये चार वैरायटी में से आप बिल्कुल एक वैरायटी को डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। या तो आप रेक्टिलिनियर मोशन के वेरिएबल एक्सेलरेशन को आप स्किप कर दीजिए, अगर आपको लग रहा है ये चीज आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है तो रेक्टिलिनियर से सिर्फ एक पढ़ के जाइए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो कि बहुत इजी होता है। और दूसरा आप कर्विलिनियर से इसको और इसको दोनों को कवर कर लीजिए। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या होता है कि आप इस वेरिएबल एक्सेलरेशन को स्किप ना करें, आप रेक्टिलिनियर मोशन से दोनों ही कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पढ़ के जाइए। कर्विलिनियर से आप एक को स्किप कर दीजिए, कौन सा वाला, मोशन इन अ कर्व, आप स्किप कर दीजिए। ना मैं प्रोजेक्टाइल स्किप करने के लिए इसीलिए नहीं कह रहा हूं बिकॉज प्रोजेक्टाइल का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। रेक्टिलिनियर में से कांस्टेंट को स्किप करने के लिए नहीं कह रहा हूं बिकॉज कांस्टेंट का भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। ओके। सो आई होप आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी कि अगर हमें पूरे पूरे 12 मार्क्स लेके आने हैं तो हमें इन सबको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
वैरायटीज दो है, क्या क्या वैरायटी है, एक है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरी वैरायटी है कर्विलिनियर मोशन। या तो रेक्टिलिनियर से वेरिएबल को छोड़ के आप ये सब कुछ पूरा कर लीजिए, या फिर कर्विलिनियर में से मोशन ना कर्व छोड़ के ये सब कुछ पूरा कर लीजिए आप। ठीक है ना, दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू विथ यूनिट नंबर 4। नाउ द थिंग इज कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ये भी आ रहा होता है कि हमें तो समझ में नहीं आता रेक्टिलिनियर क्या है, कर्विलिनियर क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेलिंग दिखा देता हूँ यूनिट नंबर 4 के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस की। ठीक है ना। सो यूनिट नंबर 4 से आपके पिछले सेमेस्टर में, जस्ट अभी अभी जो सेमेस्टर निकला है आपका, ठीक है, मैं नवंबर 2024 की बात कर रहा हूं। ठीक है, जस्ट 6 महीने पहले जिन्होंने आपका एग्जाम दिया है पहली बार 2024 पैटर्न का। सो फॉर्मेट आप लोगों को दिखा दें, इस तरीके से आपका फॉर्मेट आता है जिसमें आपको लिखा रहता है कि सॉल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, और 4 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो 4 में से कोई 2 अगर आपको सॉल्व करने हैं तो ये चीजें अल्टीमेटली आपके लिए काफी आसान हो जाती है ना। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे पूछा गया है, इसे लिख देते हैं चलिए। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन पे पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा है वो आपसे कर्वी लीनियर मोशन, या जिसे हम बुलाते हैं मोशन इन अ कर्व। ठीक है, सो कर्वी लीनियर मोशन का जो मोशन इन अ कर्व है, मैं इसको एम आई से लिख दे रहा हूं, मोशन इन अ कर्व पे आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। और चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपसे प्रोजेक्टाइल पे पूछा गया है। ठीक है ना। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये चारों आपके सामने आएंगे, 4 में से कोई 2 आपको करने हैं। लेकिन मैं आपको 4 में से ये 2 पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको 4 में से 3 पढ़ने के लिए कह रहा हूं। बिकॉज यूनिवर्सिटी चारों क्वेश्चंस इजी दे दें इस बात की गारंटी नहीं है। ठीक है, हम जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं वो फुल प्रूफ स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। तो मान लीजिए कि आपने क्या किया, मोशन इन अ कर्व को छोड़ दिया। ठीक है ना। और आपने यहां से क्या किया, वेरिएबल एक्सेलरेशन को भी छोड़ दिया। आपने बोला कि यार कांस्टेंट एक्सेलरेशन बहुत इजी होता है, मैं इसको पढ़ लूंगा। प्रोजेक्टाइल बहुत इजी होता है, मैं इसको पढ़ लूंगा। और फिर एक क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बना दूंगा, एक क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का बना दूंगा, क्योंकि 4 में से 2 ही करने हैं। तो 2 इजी वाले कर लेता हूं मैं, 12 नंबर मेरे आ जाएंगे। तो आप ये बात समझिए कि ये चारों क्वेश्चन में अगर मान लो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन काफी टफ वाला दे दिया उसने, ठीक है, बिकॉज प्रोजेक्टाइल में एक वैरायटी होती है जिसका नाम है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बहुत सारी, पहले तो उसके फ्री वीडियोस अवेलेबल है ही नहीं, पूरे यूट्यूब में आप उठा के देख लो। ठीक है, दूसरा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का अगर क्वेश्चन आया तो वो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अगर आपने उसकी प्रैक्टिस सही से नहीं की तो वो आपका गलत हो गई होगा। तो आप जहां 12 नंबर की उम्मीद कर रहे थे, वहां प्रोजेक्टाइल का एक टफ क्वेश्चन आने की वजह से ये नंबर कट गए। तो बचे कितने, सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर, क्योंकि बाकी 2 चीज तो आपने पढ़ी ही नहीं थी। तो जैसे मैंने हमेशा कहा है कि स्ट्रैटेजी जो हम बनाते हैं वो फुल प्रूफ बनाते हैं। फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी ये कहती है कि आप 4 में से 2 को ना छोड़ें, आप 4 में से सिर्फ एक को छोड़िए। ठीक है, या तो वेरिएबल को आप पढ़ के जाएं, मोशन इन कर्व को छोड़ दें, है ना, या मोशन इन कर्व को जाएं पढ़ के जाएं और वेरिएबल को छोड़ दें। और अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है और आपको चीजें बहुत इजी लगती है तो आप चारों पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, बट पूरे पूरे 12 नंबर लाने के लिए 4 में से कोई 3 ही चीजें पढ़नी है आपको। ठीक है, तब समझ में आए, जो मैं व्हाइट व्हाइट में चीजें लिखते आ रहा हूँ, ये व्हाइट व्हाइट वाली चीजें वही होती है जिनको आप ऑप्शन में रख के स्किप मार सकते हैं। है ना, मैंने कहा था ना कलर की कुछ इंपॉर्टेंस है, इसलिए उसको वैसे कलर में रखा है। ओके, सो आई होप आपको यूनिट नंबर 4 की पूरी तरह से क्लैरिटी आ चुकी होगी कि हमें इसमें क्या क्या चीजें करनी है। तो एक सवाल आपका हो जाता है पूरा पूरा खत्म कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से क्या पढ़ना है, और यूनिट नंबर 4 से क्या पढ़ना है, और 4 ही सबसे पहले पढ़ना है। 6 घंटे या 7 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा पार्ट जो है वो इजीली क्लियर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको एक बार कंटेंट दिखा भी देता हूं कि आप ये चीज कहां से पढ़ सकते हैं। देखिए, यूट्यूब पे और इधर उधर तो तुम लोग चलते रहते हो, फ्री वीडियोस इधर उधर से देखते रहते हो, बट क्योंकि नया पैटर्न है तो बहुत सारे लोगों के पास में डेडिकेटेड चीजें नहीं है। ठीक है, सो जस्ट टू शो दैट डेडिकेटेड थिंग आई जस्ट शो यू, एक वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक दे रखा है मैंने, है ना। मेरा सजेशन है कि आप वेबसाइट भी ओपन ना करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का भी लिंक दिया है। ठीक है, सो वहां पे आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो चीजें आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो वाईफाई थोड़ा स्लो है शायद, इसको ओपन होने देते हैं 1 मिनट। ओके, सो ओपन हो गया है। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना तो भी सिमिलर इंटरफेस मिलेगा आपको, वहां पे 2019 पैटर्न है 2024 पैटर्न चूज करने का ऑप्शन आएगा।
तो आप क्या करिएगा, सिंपली 2024 पैटर्न को चूज कर लीजिएगा, तो सारे 2024 पैटर्न के आपको कोर्सेज दिख जाएंगे, है ना। आप मैकेनिक्स 2024 पैटर्न पे क्लिक करिए। ये परचेजिंग वर्चेजिंग का ऑप्शन आता है, देखिए मनी बैक गारंटी का भी एक ऑप्शन आता है, इस सबके बारे में बाद में बात करेंगे, इसे रिमूव कर देंगे आप। जो नॉर्मली आपको रिमूव करने पे 600 का ऑप्शन फिर आ जाएगा कोर्स में, वो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप कंटेंट पे क्लिक करिए, ठीक है। सो यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, तो ये वेराइटीज हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। क्या क्या वेराइटीज हैं आपकी? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, कर्वीलिनियर, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे इजी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसमें ग्रेविटी वगैरह के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो है वो मैंने अपडेट कर रखे हैं, तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन 2 वीडियोस डाले हैं, अगर आप वेरिएबल पढ़ना चाहते हैं तो 2 वीडियोस में पूरा वेरिएबल आपका कवर हो जाएगा। अगर आप वेरिएबल स्किप करना चाहते हैं, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा बैक हो गया था वो, हाँ। अगर आप वेरिएबल को स्किप करना चाहते हैं, ठीक है, सो इन दैट केस आप कर्वी लीनियर पे जाके उसका एक वीडियो कवर कर सकते हैं, ठीक है। कर्वी लीनियर के एक वीडियो में भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के चारों वीडियो बिल्कुल करके जाने हैं, प्रोजेक्टाइल का एक वीडियो बिल्कुल करके जाना है, कर्विलिनियर और वेरिएबल में से आप दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे पूरा करके जा सकते हैं, सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उठा सकते हैं। वापस चलते हैं गाइस अपने पढ़ाई की तरफ, ठीक है ना। यहाँ हमने बात कर ली किसकी, हमारी यूनिट नंबर 4 की, जैसे हमें सबसे पहले कवर करना है, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं कि हमारे पास बाकी क्या क्या चीजें हैं पढ़ने के लिए। यहां से टोटल हमने कितने मार्क्स उठाए हैं? 12 नंबर उठाए हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से 7 या 8 वीडियोस देखने हैं, 7-8 वीडियोस में आपके 12 मार्क्स पूरे पूरे जो है वो कवर हो जाते हैं। यूनिट नंबर 4 करने के बाद आप वापस स्टार्टिंग अपनी कर सकते हैं, कहां से? यूनिट नंबर 1 से, क्योंकि यहां से फिर चीजें आपकी उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी, ठीक है। अब यूनिट नंबर 1 में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, तो चीजों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक ब्लू कलर से, एक व्हाइट कलर से लिखी है। ये जो ब्लू कलर वाला पोर्शन है ना, इसको थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, और ये जो व्हाइट में लिखा है सेंटर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको थोड़ा कम वेटेज दिया जा रहा है। मैं आपको वापस से एक बार क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं, ठीक है। यूनिट नंबर 1 से ये 4 सवाल आपसे पूछे गए हैं गाइस, ठीक है। इन 4 सवाल में अगर आप ध्यान से देखें, तो पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, ये तीनों ही क्वेश्चंस जो हैं वो कहां से कहां तक के चीजों में आ रहे हैं? आपके रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, वेरिग्नन, इनको मिला के आपके शुरू के 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है ना। फिर जो चौथा क्वेश्चन था आपका, जिसमें सेंट्रॉइड आपको निकालना था, तो वो सेंट्रॉइड वाला जो क्वेश्चन था वो नीचे वाले एरिया में से पूछा गया। मतलब 6 6 12, ये देखो, एनी टू करने हैं, मतलब 12 नंबर का करना है, ठीक है। इतने वाले रीजन से आपको सिर्फ 6 मार्क्स की अपॉर्चुनिटी दी गई, वेरेस इतने वाले रीजन से आपको पूरे पूरे 12 मार्क्स को लेने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। और ऐसा जरूरी भी है कि अगले सेमेस्टर में भी कुछ इसी तरीके से चीजें होंगी। इस रीजन से कभी भी पूरे 12 मार्क्स का कंटेंट वो नहीं देगा। अगर वो देता भी है, तो भी वो मेक श्योर करेगा कि 4 में से मैक्सिमम जो 2 क्वेश्चन हैं वो इसके दे सकता है ना। मतलब एक क्वेश्चन में आपसे सेंट्रॉइड निकालने के लिए बोल देगा, एक क्वेश्चन में आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस दे सकता है वो इस रीजन में से? 2 ही क्वेश्चंस दे सकता है, ठीक है। लेकिन इस वाले रीजन में उसके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि यहां पर आपके पास रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, ये एक वैरायटी हो गई, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम दूसरी वैरायटी हो गई, पैरेलल फोर्स सिस्टम ये तीसरी वैरायटी हो गई, वेरिग्नन थ्योरम ये चौथी वैरायटी हो गई। तो यहाँ 4 वैरायटी होने की वजह से वो हमेशा थोड़ा सा वेटेज जो है वो इस वाले रीजन को ज्यादा देगा, ठीक है ना। तो अगर हम स्मार्टली खेलें तो हम क्या कर सकते हैं? इस वाले पार्ट को स्किप मार सकते हैं, और सिर्फ इतने वाले पार्ट को जो है वो कवर करके जा सकते हैं। इतने वाले पार्ट को कवर करना मतलब इजी काम है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखना चाहें तो टॉपिक का नाम के हिसाब से बता देता हूं मैं। तो सबसे पहला सवाल पूछा गया है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। इस वाले को लेकर है, बहुत ही आसान सा सवाल है, जो बेसिक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जिसको आता है वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है। सेकेंड आपका रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम को लेके नहीं, बेसिकली ये जो है ना, ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट है। मतलब इन दोनों को मिलाकर ही आप बोल सकते हैं कि ये सवाल क्रिएट किया गया है, ठीक है। कॉन्करेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट से निकलने वाले फोर्सेस, ठीक है। तो एक ही पॉइंट से निकलने वाले फोर्सेस को लेकर उसने एक सवाल पूछ लिया, मतलब इन दोनों को लेकर उसने ये सवाल यहां से पूछ लिया।
फिर पैरेलल फोर्स सिस्टम को लेके उसको सवाल पूछना था। देखिए ये सारे फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं आपको, तो एक सवाल उसने पैरेलल फोर्स सिस्टम को लेके भी पूछा। फिर उसको वेरिग्नन्स थ्योरम, वेरिग्नन्स थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप कोई भी पैटर्न उठा लें 2019 का, 2015 का, वेरिग्नन थ्योरम हमेशा से यूनिवर्सिटी का फेवरेट रहा है। तो जो सी वाला क्वेश्चन है वो वेरिग्नन थ्योरम पे आया हुआ है आपका, ठीक है। तो इस बार भी जो एग्जाम आएगा उसमें भी वो क्या करेगा कि कम से कम 3 क्वेश्चन तो देगा, 3 नहीं भी दिया तो 2 क्वेश्चन तो बना के देगा। और हमें 4 में से ना 2 ही सॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट। तो अगर 2 ही करने हैं तो हमारा लॉजिक सीधा बैठता है कि हम ये फोर्स सिस्टम वाला पूरा यूनिट पढ़ लेंगे ढंग से। और क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम ये सेंटर्ड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पूरी चीज को स्किप मार देंगे, ठीक है। तो यहां से भी पूरे पूरे क्या निकल रहे हैं, 12 नंबर निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाते हैं और देख लेते हैं कि कितने नंबर हमने जोड़ लिए। तो यूनिट नंबर 4 से मैंने आपको बताया था यहां से 12 नंबर हम जोड़ चुके हैं। यूनिट नंबर 1 से मैंने बताया था यहां से हम 12 नंबर जोड़ चुके हैं। जस्ट अ सेकेंड, कंटिन्यूअसली फोन बज रहा है, मैं उसको साइलेंट कर देता हूँ, थोड़ा सा मेरा भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है उससे, है ना। ओके, सो यहां से 12 नंबर जोड़ लिए हमने, यहां से 12 नंबर जोड़ लिए, 24 नंबर हम जोड़ चुके हैं, ठीक है। रही बात ये कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सिर्फ इतना कंटेंट जो हमें पढ़ना है वो कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अपनी वेबसाइट है भाई, जिंदाबाद है, करेक्ट। बट वेबसाइट प्रेफर मत करना, मैं तुम्हें सिंपल बोलूंगा कि तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, क्लिक करो, डाउनलोड करो, और वहां पे जाके सीधे 2024 पैटर्न पे क्लिक करो, मैकेनिक्स 2024 पैटर्न का कोर्स सेलेक्ट करो। एप्लीकेशन पे देखोगे तो ज्यादा कस्टमाइज तरीके से चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। सो यूनिट नंबर 1 क्लिक करोगे, तुम्हें 3 फोल्डर्स मिलेंगे। उन 3 में से आपको 2 फोल्डर्स पे मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि हमने देखा कि 12 नंबर खाली इस एक फोल्डर के दम पे हमें मिल सकते हैं जिसमें 6 वीडियोस है, ठीक है। तो जैसे ही आप इन 6 वीडियोस में जाएंगे तो सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन है, देख लीजिएगा। इसमें थोड़े मैकेनिक्स के बेसिक्स बताता हूं मैं, फॉरवर्ड कर करके निपटा सकते हो इसको। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, यहां से तुम देखोगे, ये तुमने अगर देख लिया पूरा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, पहला वाला सवाल जो आ रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। इसमें जो पहला वाला सवाल है जिसमें रिजल्टेंट की बात हो रही है वो उस पार्ट से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही तुम क्या करोगे, तुम्हारा देखो ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम, ये सारे लॉस तुम्हारे सिलेबस में हैं। फॉर्चुनेटली पिछले सेमेस्टर में नहीं पूछे गए, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो पूछे नहीं जाएंगे, वो पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको भी तुम्हें पढ़ते चलना है, बिकॉज ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। छोटे छोटे बेसिक एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इन्हें सीख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी आपके पास। एक है आपकी इंपॉर्टेंट चीज में से, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वेरिग्नन थ्योरम, ठीक है। सो वेरिग्नन थ्योरम जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा, सेकंड वाला, जिसमें आपका ये वाला सवाल पूछा गया है, ठीक है। ये ट्रायंगल वाला सवाल, वेरिग्नन थ्योरम का वीडियो खत्म कर लोगे, ट्रायंगल वाला बनना शुरू कर जाएगा। ये जो पैरेलल फोर्स सिस्टम दिख रहा है ना, अगर आप इस वाले का वीडियो देख रहे हो तो उसमें पैरेलल फोर्स सिस्टम के मैंने क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। तो इसका वीडियो देख के खत्म करोगे तो उसी वीडियो में आपको ये वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो जो कौन सा है हमारा, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इसको खत्म करने से कितने मिल रहे हैं तुमको, 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहां से, ठीक है। उसके बाद तुम थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे और फिर क्या कर लोगे, वेरिग्नन थ्योरम वाला। तो ये 3 वीडियोस अगर तुमने कर लिए तो तुम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस में से कम 2 क्वेश्चन जो है वो बना पाओगे, ठीक है। फिर अगर तुम थोड़ा सा उसमें से हो कि यार नहीं, मेरे को सेंट्रॉइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ के जाना है, मुझे मजा आता है पढ़ने के लिए, तो भाई किसी चीज को हमने स्किप नहीं किया है, आगे के 2 फोल्डर्स और बना रखे हैं। बट वो सिर्फ उसके लिए जो अपने नॉलेज के लिए पढ़ना चाहता है, जो पासिंग के लिए पढ़ रहा है उसके लिए 6 वीडियोस काफी है। और इन 6 से भी मेजरली कौन से काफी है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का, और फिर नीचे जाके आपका वेरिग्नन थ्योरम का। बट ऐसा मत करिएगा कि आप 2 ही देख के जा रहे हैं। आप प्लीज, मेरा एक सजेशन है आपसे कि जो ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो मैंने बनाए हैं इनको भी देखिएगा, क्योंकि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि उनमें से भी एक आधा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी आपकी डाल सकती है, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमने एक चीज जाना कि यूनिट नंबर 4 से 12 नंबर निकल रहे हैं, क्लोज टू 4 या 5 वीडियोस देखने पे, ठीक है ना। यूनिट नंबर 1 से क्लोज टू 3 या 4 वीडियोस देखने पे आपके 12 नंबर निकल रहे हैं ना। तो ये मिनिमम टाइम में निकालने की स्ट्रैटेजी होती है गाइस, ठीक है ना। तो 12 नंबर हमारे यहां से निकल गए, 12 यहां से निकल गए, 5 और 4 9 वीडियोस के दम पे 24 मार्क्स हमारे जो है वो हाथ में आ चुके हैं, ठीक है। चलिए,
अब हम बढ़ेंगे हमारे यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, चलिए आइए दिखा देता हूं मैं, ठीक है। यूनिट नंबर 2 का प्रीवियस ईयर्स में आए हुए ये रहे 4 सवाल आपके, ठीक है। इन 4 सवालों को भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपका क्लासिफिकेशन कैसे वर्क कर रहा है, देखिए। सबसे पहली चीज जो आपको पढ़नी है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। देखिए कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है। कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम वही होता है जहां एक पॉइंट, कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट, एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में क्या निकल रहे हो, फोर्सेस निकल रहे हो। इसी को हम बुलाते हैं कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। और जब आप कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम पढ़ रहे होते हो तो उसी को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम यूज होता है जिसका नाम है लामीस थ्योरम, ठीक है। तो टेक्निकली आपको कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। और उसके लिए लामीस थ्योरम की हेल्प लगेगी, तो आप दोनों की पढ़ाई करेंगे। साथ ही साथ कॉन्करेंट के अलावा आता है दूसरा नॉन कॉन्करेंट। नॉन कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट से सारे फोर्सेस निकल रहे हो, ठीक है। एक फोर्स आपका जो है वो कुछ इस तरीके से निकल गया किसी एक पॉइंट से, दूसरा फोर्स जो है वो मान लीजिए एक इस तरीके से बीम है आपके पास, तो दूसरा फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में निकल गया, ठीक है ना। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक ही पॉइंट से नहीं निकल रहे हैं, अलग अलग पॉइंट से निकल रहे हैं, करेक्ट है ना। तो इस केस में क्या होता है कि आप बोल नहीं सकते उसे कि वो कॉन्करेंट है ना, ये अलग लग रहा है, ये अलग लग रहा है, तो हम उन्हें नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस बुलाते हैं, ठीक है। तो अगर आप सवाल देखें तो सवाल कैसा पूछा जा रहा है कि इस वाले सवाल को अगर आप देखें तो यहां एक ही पॉइंट है जहां से आपका इधर भी एक फोर्स बनेगा, इधर भी एक फोर्स बनेगा और इधर भी एक फोर्स बनेगा। तो ये आपका सवाल किस वाले पार्ट से उसने पूछ लिया, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम वाले पार्ट से, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ के हम सेकंड वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहां देखिएगा, ये एक उसने बीम नहीं है, ये बीम लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम वेटलेस स्ट्रक्चर बुलाते हैं। तो थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे भी ऊपर भी बीम पूछा है, नीचे भी बीम पूछा है। ना 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 ना, ऊपर जो चीज पूछी है ये बीम नहीं है, इट इज अ वेटलेस स्ट्रक्चर, ठीक है। 3 के बी में शायद उन्होंने स्पेसिफाई भी किया होगा, द बीम सपोर्ट्स टू वर्टिकल लोड्स F1 F2 एंड कैन सस्टेन अ मैक्सिमम लोड, उसने स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। बट देखिए बीम का जब क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, तो उसमें वो स्पेसिफाई करेगा कि आपका बीम का खुद का अपना कुछ वजन है या नहीं है, या कुछ फोर्स लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, ठीक है ना। बट यहां पर जो नॉन कोरेंट फोर्सेस की बात हो रही है, ठीक है, वहां पर वो साफ ये कहना चाह रहा है कि एक फोर्स उसने क्या लगाया, यहां पर लगाया ऐसा, दूसरा फोर्स उसने क्या लगाया, यहां पर लगाया ऐसा, और उस वजह से एक यहाँ पे केबल लगी हुई है जिससे क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस तो एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, बट ये फोर्स उस पॉइंट पे नहीं लग रहा है। तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये जो अगला सवाल है वो कहां से पूछा गया है, इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम से पूछा गया है, ठीक है। तो ये पूछा उसने कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम से, ये पूछा उसने नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम से। अब थोड़ा आगे जाइएगा तो ये जो सवाल है इसमें भी ध्यान से देखिए, एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि यहां से यहां तक लगता हुआ फोर्स, ठीक है। फिर इसका अपना खुद का वजन होगा तो उस वजह से एक फोर्स नीचे की तरफ भी लगेगा mg। फिर जहां ये इसको टच कर रहा है तो उस वजह से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी क्रिएट होगा, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने भी लामीस थ्योरम पढ़ा है तो उसको पता है कि अगर एक सॉलिड बॉडी में इस तरीके से हम फोर्सेस लगाते हैं तो लामीस थ्योरम एक बेस्ट वे होता है उसको सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका लामीस थ्योरम को बिलोंग करता है। और जो चौथा सवाल आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ये चौथा सवाल बेसिकली बीम्स को बिलोंग करता है। तो जिसने थोड़ी भी पढ़ाई की है वो देखते से समझ जाएगा कि आपका जो सवाल है वो बीम्स का ये वाला सवाल है, है ना। यहाँ पर उसने बीम शब्द नहीं यूज किया, वो बूम लिखा है, आई थिंक वो बीम ही लिखना चाह रहा होगा या जानबूझ के उसने बूम लिखा है, जो भी है एनीवेज, ठीक है ना। बट बीम के क्वेश्चन में वो ऐसे स्पेसिफाई करता है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। खाली अब बीम करके हमने देखा वो नहीं लिखता है ना। तो 4 कैटेगरीज हैं या 4 वेराइटीज हैं जहां से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। कितनी वेराइटीज है टोटल, 4 वेराइटीज है जहां से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगेन तुम यूट्यूब पे इनको डाल डाल के थक जाओगे, लेकिन स्पेसिफिकली तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी है SPPU, वो तुमसे क्या सवाल पूछना चाह रही है और उसकी प्रैक्टिस तुम्हारी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, वो नहीं होने वाला है। टेक्निकली मेरा मुझे थोड़ा सा मन नहीं करता वो चीजें बोलने का, बट फिर बहुत लोगों का ये रहता है कि नहीं 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 आप तो देखो यार, पुराना पैटर्न होता तो हम समझ सकते थे, मैं बोल देता कि ठीक है भाई पढ़ लो। बट नया पैटर्न है बॉस, नए पैटर्न में रिस्क लेना इज अ बिट डिफिकल्ट मेरे हिसाब से, ठीक है ना। रही बात, अगर तुम पढ़ पा रहे हो, कहीं से ढूंढ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है यार, मुझे भी बताना, मैं भी बता दूंगा कहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है दूसरे, ठीक है। मेरे रिसोर्सेज के बारे में बता देता हूँ कि अगर तुम उसमें आ रहे हो तो वहां पे कैसे तुम पढ़ सकते हो। क्या हमने देखा कि 4 वैरायटी है। एक, फोर्सेस सिंगल पॉइंट से निकलते हैं,
जिसको क्या बुलाते हैं, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, सिंगल पॉइंट वाले फोर्सेस। दूसरा, सिंगल पॉइंट नहीं, अलग अलग पॉइंट वाले फोर्सेस। तीसरा, लामीज थ्योरम, जो ऑब्वियसली मेजर केसेस में सिंगल पॉइंट कॉन्करेंट से लगता है, नॉन कॉन्करेंट में भी लग सकता है, बट मेजरली सिंगल उसमें लगता है। चौथा, बीम्स। ठीक है, तो ये चार चीजें अगर तुमको निपटानी है ना, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं मैं। ठीक है, अगेन, सो यूनिट नंबर, किस यूनिट की बात हो रही है हमारी, यूनिट नंबर 2 की बात हो रही है। ठीक है ना। तो वैसे जो फॉरवर्ड करके डायरेक्टली यहाँ पे कूदा है बता दो, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे आप मैकेनिक्स 2024 पैटर्न का ये कोर्स है, उसमें क्लिक करिएगा। उधर कंटेंट में जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारा कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइसिंग वेरी होती रहती है गाइस, सो अभी के लिए जो प्राइसिंग चल रही है वो जस्ट टू लेट यू गाइस नो, इट इज आई थिंक 600 है। ठीक है ना। किसी किसी को अगर ज्यादा प्राइसिंग दिख रही है तो देखो, एक कूपन लगाने का ऑप्शन था मनी बैक का, आप इसे रिमूव कर दोगे तो प्राइसिंग ऑटोमेटिकली चेंज होकर 600 आ जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस, यूनिट 2 की बात हो रही थी, 1 किलोग्राम। हमने देखा कि हमारी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई में सबसे पहला पार्ट कौन सा है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कौन सा वीडियो देखना है, आप ये जो फर्स्ट फोल्डर में 2 वीडियोस हैं इन्हें आप खत्म कर लें। पहले में कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम दिखाया गया है, एक एक घंटे का वीडियो है, इसको खत्म करोगे कम से कम 6 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा यहां से बनेगा। दूसरा वीडियो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का है, 1 घंटे का वीडियो है, इसे आप खत्म करोगे, अगला क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद चलिए, लामीज थ्योरम एंड रिजिड बॉडीज। जैसे हमने यहां पर भी देखा था कि एक कॉन्करेंट से, दूसरा नॉन कॉन्करेंट से, तीसरा लामी से, चौथा बीम से। ठीक है, लामीज थ्योरम के 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें ये ओपन फिलहाल नहीं होगा बिकॉज लॉक है। सर्कल दिख रहा है आपको, ये रिजिड बॉडीज ही हैं, तो इन रिजिड बॉडीज को लेके मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है वो पहले से यहाँ पे कराए हुए हैं। तो एक सजेशन दूंगा, अगर पूरे तीनों वीडियोस करने में आपको दिक्कत हो रही है तो इस तीसरे वाले वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आप सिर्फ लामीज थ्योरम का ये वीडियो और रिजिड बॉडीज का ये वीडियो कर लोगे तो भी इस 2 वीडियो को मिला के यहां से तुम्हारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो काफी आसानी से निकल जाएगा। ओके, चलिए, सो बैक टू दिस, लास्ट क्या बचा तुम्हारा, बीम्स। ठीक है, तो अगेन जाओ, यहाँ पे देखो पीछे की तरफ अलग फोल्डर बना हुआ है बीम्स का, खाली 3 वीडियोस करने हैं। बीम्स के 3 वीडियो तुम्हें देख के लग रहा हो कि यार ये तो 1 1 घंटे के वीडियोस है, भाई मैं बहुत ज्यादा स्लो पढ़ाता हूँ, क्योंकि जिसको कुछ भी बेसिक्स नहीं आता ना वो भी सीख सके उस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। तो जिसको लगे कि चीजें स्लो चल रही है, आप 1.5x में चला लीजिए। प्लस नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बीम्स के बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो माय सजेशन इज कि आप इनको पूरा करके जाएं। हाँ, थोड़ा सा देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक वेरिएबल लोड टाइप का दिख रहा होगा अलग स्ट्रक्चर, तो सारे जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो मैंने सब कवर कर रखी है। तो हमें ये पूरा करके जाना है, क्योंकि पूरे 12 नंबर चाहिए हमको। तो कोई भी बीम्स को प्लीज स्किप मत करिएगा। ठीक है, हाथ के 12 नंबर होते हैं, कैलकुलेशन एरर भी नहीं होता है। 3 वीडियोस में थोड़ा सा 1.5x पे चलाओगे, काम बन सकता है तुम्हारा। ठीक है, उसे 1 घंटे का वीडियो की तरह मत देखो। अगर मैंने 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं और तुम 2 क्वेश्चंस पढ़ के सीख चुके हो, तो बाकी के क्वेश्चंस तुम्हें करने की जरूरत नहीं है ना। तो आधे टाइम में भी हो जाता है कंटेंट। ठीक है, चलिए, सो अब हमने यूनिट नंबर किसके बारे में जान लिया, 2 के बारे में जान लिया। आई एम होपिंग कि तुम पेन पेपर लेके थोड़ा बहुत बैठे हो, ठीक है ना, और लिखते जा रहे हो इन सब चीजों को। सो वापस बैक टू द पवेलियन, कितना कितना निकाल लिया अपन ने बाबा। यहां से हमने देखा 12 नंबर निकल गए, इन दोनों में से किसी एक को छोड़ के। यहां से देखा 12 नंबर निकल गए, इस वाले पार्ट को छोड़ के। यहां से देखा 12 नंबर निकल गए, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट है ना, इट इज अगेन वन ऑफ द इजिएस्ट यूनिट्स। ठीक है, वो देखने में तुम्हें लग रहा है कि अरे नॉन कॉन्करेंट को प्लेनर्स, उसकी भाषा पे, उसके शब्दों पे मत जाओ। उसके अंदर जो चीजें हो रही है ना वो बहुत ज्यादा आसान चीजें हैं, बस सही डायरेक्शन चाहिए रहता है, सही वीडियो चाहिए रहता है। 12 यहां से निकले, 12 यहां से निकले, 12 यहां से निकले, 12 2 24, 12 3 36, 36 मार्क्स तुम्हारे निकल चुके हैं आउट ऑफ 70। तो जो सिर्फ 28 मार्क्स लेना चाह रहा है उसको 38 मार्क्स का रास्ता मिल चुका है ना। यहाँ पे हमने देखा था 3 to 4 वीडियोस में काम हो रहा था, यहाँ पे भी हमारा 3 to 4 वीडियोस में काम हो रहा था, यहाँ पे भी तुम्हारा 4 वीडियोस के अराउंड में काम हो जाएगा। ठीक है, 4 4 8 4 12, 12 वीडियोस देख के तुम्हारे कितने नंबर जुड़ गए, 36 आउट ऑफ 70 जुड़ गए। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनिट नंबर 3 अभी भी बाकी है, कुछ ना कुछ इसमें भी इजीएस्ट पार्ट मिलेगा, है ना। यूनिट नंबर 3 में उसने किस हिसाब से प्लानिंग की है आपसे सवाल पूछने की, चलिए दिखाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में जो वेराइटीज हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल है, कि आपसे फ्रिक्शन पे सवाल पूछे जाएंगे। फ्रिक्शन पे सवाल 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं, कि जब आपका ब्लॉक कहां पर रखा हो, इंक्लाइंड प्लेन पे, तो उसका एक सवाल दिख रहा है आपको।
जब आपका लैडर रखा हो कहीं पर तो उसका एक सवाल दिख रहा है आपको, जब आपका बेल्ट फ्रिक्शन हो तो उसका भी एक सवाल दिख रहा है उसको, ठीक है ना। तो ये रहा तुम्हारा इंक्लाइंड प्लेन वाला सवाल, ये रहा तुम्हारा लैडर वाला सवाल, और ये रहा तुम्हारा बेल्ट फ्रिक्शन वाला सवाल। तो कम से कम 3 क्वेश्चंस तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ इस फ्रिक्शन वाले रीजन से निकल रहे हैं। फिर ये वाला जो दूसरा रीजन है तुम्हारा ट्रस वाला, उसमें से उसने कितने मार्क्स का दिया, सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स का कंटेंट दिया है, ठीक है ना। अब तुमको देखो, यहाँ पे 4 सवाल है, 4 सवाल में से कोई 2 करके जाने हैं। तो तुम अगर सिर्फ ट्रसेस पढ़ के जाते हो तो तुम मैक्सिमम कितने नंबर निकाल पाओगे, तुम मैक्सिमम 6 निकाल पाओगे, ठीक है। लेकिन जितनी मेहनत ट्रसेस में लगेगी, उससे ऑलमोस्ट सिमिलर मेहनत में तुम्हारा क्या हो सकता है, ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो सकता है, ठीक है। फ्रिक्शन, इंक्लाइन प्लेन, लैडर एंड बेल्ट फ्रिक्शन, ठीक है। एक बार तुमने थोड़ा बेसिक से एफबीडी बनाना सीख लिया, अब एफबीडी सुन के बहुत लोगों का ऐसा होगा कि ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं आता तो मैं ट्रेस करने जा रहा हूँ। एफबीडी नहीं आता तो ट्रेस भी नहीं बनेगा भाई, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन में स्टार्टिंग से बहुत बेसिक से मैंने एफबीडी सिखाया है, एक बार देख लोगे क्लियरिटी आ जाएगी तुम्हें। तो एक बार थोड़ा एफबीडी बनाना तुम सीख गए ना, तो ये तीनों निकल जाएंगे, तो सीधे सीधे 12 मार्क्स जो है वो यहां से निकलते हैं तुम्हारे। अब अगर इसमें किसी को लग रहा है कि मेरे थोड़ी देर पहले मैंने काउंट किया 36 आउट ऑफ 70 तो हो गए थे, तो मुझे नहीं चाहिए और 12 नंबर। तो अगर और 12 नंबर तुम्हें नहीं चाहिए तो इन तीन में से कोई 2 करके चले जाओ, ठीक है। सो 2 सबसे इजी वाले कौन से होते हैं, इंक्लाइंड प्लेन बहुत ही ज्यादा इजी होता है, और बेल्ट फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा इजी होता है, लैडर थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो अगर तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी यूनिट नंबर 3 में, तो तुम क्या करोगे, इंक्लाइंड और बेल्ट फ्रिक्शन दोनों करके चले जाओगे, ठीक है ना। तो अगर दोनों आ गए तो यहां से भी क्या निकल जाएंगे तुम्हारे, 12 मार्क्स निकल जाएंगे। लेकिन 2 में से कोई एक ही आया तो भी मिनिमम 6 मार्क्स तो निकलेंगे। दोनों नहीं आए, ऐसा नहीं होगा दोस्त, दोनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा, या दोनों भी आ सकते हैं। जैसे इस बार पिछले सेमेस्टर में दोनों आ गए थे, अगली बार उसने ट्रस्ट का और एक क्वेश्चन डालने की कोशिश की, तो भी वो दोनों में से किसी एक को ही हटा के डालेगा। लैडर को वो हटाएगा नहीं, क्योंकि लैडर एक टफ क्वेश्चन होता है, उसका रहना जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पूरा ही पेपर इजी नहीं कर देगी, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया यूनिट 3 से, अगर हम इंक्लाइन लैडर बेल्ट तीनों पढ़ के चले जाएं तो हमारे 12 नंबर गारंटीड है। बट क्योंकि हमें लैडर थोड़ा टफ लग सकता है, सो हम इंक्लाइन और बेल्ट सिर्फ ये दोनों ही पढ़ के जाएंगे, तो भी हमारे 6 नंबर तो आएंगे आएंगे, किस्मत थोड़ी साथ दी और ऐसा ही पेपर आ गया तो 12 भी आ सकते हैं। मिनिमम 6, मैक्सिमम 12। मिनिमम 6 जुड़े तो 36 और 6 कितना हो जाते हैं बताइए, 42 आउट ऑफ 70 हो गए तुम पास। और किस्मत ने साथ दिया, पूरे 12 हो गए तो 48 आउट ऑफ 70 स्कोरिंग भी हो गई, ठीक है ना। तो ये ऐसे डिपेंड करता है, मैं इसे 42 ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोग लेटर को स्किप मारने की कोशिश करेंगे, जो नहीं मारते हैं वो उनका है, तो हम 42 आउट ऑफ 70 फिर भी पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, कहाँ से करना है, और जो वीडियोस मैंने बना रखे अगर आप उसमें से देखना चाहते हैं, तो हमारी ये फ्रिक्शन एंड ट्रसेस वाली यूनिट है। सो फ्रिक्शन में खाली 5 वीडियोस है, और एक एक वीडियो में सब खत्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि थोड़े लेंदी वीडियोस बनाए हैं मैंने, और टू द पॉइंट, एक ही बार एक वीडियो वन शॉट पूरा खत्म हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो शुरू में तुम देखोगे तो बेसिक इंट्रोडक्शन फ्रिक्शन का बहुत जरूरी है उनके लिए जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं है, जिनको एफबीडी बनाने में दिक्कत होती है, जिनको फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन समझ में नहीं आता, जिनको ये दिक्कत होती है कि भैया म्यू एस क्या होता है मुझे नहीं पता, म्यू के क्या होता है मुझे नहीं पता, ये कब यूज करना होता है, ये कब यूज करना होता है, इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को होती है, ठीक है ना। सो उस वजह से मैंने क्या किया है कि इस एक इंट्रोडक्शन में पूरा सिखा दिया है। फिर इंक्लाइन प्लेन पढ़ लो, और थोड़े क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन के प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज इंक्लाइन प्लेन की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा कंसेप्ट स्ट्रांग होता है। 2 घंटे के वीडियोस हैं, बट थोड़ा सा तुम अगर 1.5x में चलाओगे तो जल्दी कंटेंट होगा, और सारे क्वेश्चंस भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस, दो चार करोगे क्वेश्चंस, बाकी के स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे आओगे, बेल्ट का भी वीडियो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, थोड़ा नीचे की तरफ है, बेल्ट का वीडियो वहां तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। एक और वीडियो में बेल्ट का स्पेशली अलग से डालने वाला हूँ, सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट एज वेल, ठीक है ना। सो मे बी शो नहीं हो रहा है, आ जाएगा उसका टेंशन मतलब, ओके। तो समझ में आ गया तुमको यहाँ से, हाँ जी क्लैरिटी हो चुकी, ठीक है। बढ़ते हैं वापस बढ़ते हैं, आ जाइए वापस, रिव्यू करा देते हैं तुमको, है ना। तो हमने जो जो देख लिया उससे हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, कि अगर 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 just a second, हाँ, हम यहां से वेरिएबल एक्सेलरेशन या मोशन इन कर्व दोनों में से कोई एक छोड़ देंगे, ठीक है, तो कितने मार्क्स मिलेंगे तुम्हें, 12 नंबर, है ना। दोनों में से कोई एक छोड़ना, मैं दोनों को नहीं हटा रहा हूँ, एक को ही हटाता हूँ, ठीक है ना। ओके, उसके बाद में यहाँ से इस वाले पार्ट को काट दिया हमने, यहाँ से हो गया 12 नंबर, इसको पूरा करके जाना है हमें, ठीक है, बिकॉज कुछ यूनिट्स होती हैं जो पूरा करके जाना बेटर होता है, बिकॉज कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट में यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस तुम्हारे हो सकते हैं, और लामीज थ्योरम में भी तुम्हें कभी कभी टफ क्वेश्चन आ सकता है।
बीम्स का क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं आएगा, बीम्स का क्वेश्चन हमेशा इजी आता है गाइस, ठीक है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप इसको पूरा करके जाएं, क्योंकि अगर कहीं पर मान लो लामीज थ्योरम का क्वेश्चन टफ आ गया तो बीम के साथ में आप कोई और बना लोगे। कहीं पर अगर आपको नॉन कॉन्करेंट का क्वेश्चन टफ आ गया तो आप बीम्स के साथ में लामी बना सकते हो। तो थोड़ा सा ऑप्शन खुला होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी इजी टाइप की यूनिट सी लग रही है, बट एक आधा सवाल तो टफ आ सकता है ना। बट स्टिल हम इसमें थोड़ा सा पूरा करके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 12, यहाँ से 12, यहाँ से 12, तुम्हारे 36 हो जाते हैं। इस वाले यूनिट से मैंने क्या बताया कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन के बारे में और बेल्ट फिक्शन कर लें तो मिनिमम 6 की गारंटी हो जाती है, मैक्सिमम 12 भी निकल सकता है। 36 + 6 42/70, काम खत्म। ओके। अब इसके बाद मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि जो लोग सिर्फ पास होने के लिए आए थे वो उनको लौट जाना चाहिए, उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाने से पहले बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप 2024 पैटर्न पे क्लिक करिएगा। 2024 पैटर्न के आपको सारे कोर्सेज इस तरीके से दिख जाएंगे गाइस, ठीक है। मैकेनिक्स पे क्लिक करिएगा और प्राइस बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये मनी बैक को रिमूव करना, प्राइस वहां पे कम हो जाएगा, 600 के आसपास आ जाएगा। और यहाँ से क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, वीडियो रिवाइंड करके आप वापस देख सकते हैं कौन कौन से वीडियोस आपको कवर करना है जिससे आपका काम बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद वो लोग जो थोड़ा सा 42 के ऊपर जाना चाहते हैं, सो माय सिंपल सजेशन इज कि जो आपका लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5, उसमें आप क्या करिए, न्यूटन्स सेकेंड लॉ और रेक्टिलिनियर मोशन, आप इन दोनों की पढ़ाई कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब सॉरी, न्यूटन्स सेकेंड लॉ में आपका रेक्टिलिनियर और जो कर्विलिनियर मोशन है आप इसकी पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों की पढ़ाई कर लेते हैं तो अगेन मिनिमम कितने मार्क्स की गारंटी होती है आपकी, 6 नंबर की, और मैक्सिमम कितने की गारंटी हो जाती है, 12 नंबर की, ठीक है। जैसा जैसे कि जो हमारा पिछला पेपर गया, ठीक है ना। जो हमारा पिछला पेपर गया उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ दिखाएं, चलो यूनिट नंबर 5 आपको दिखा देते हैं, ठीक है। दिस इज यूनिट नंबर 5 गाइस, ओके। सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर यूनिट यू विल रियलाइज वन थिंग कि आपको सबसे पहला सवाल जो पूछा गया वो न्यूटन्स सेकंड लॉ पे एक बेसिक सवाल पूछा गया था, बिल्कुल टफ नहीं था ये, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन पे सवाल है ये, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, तो न्यूटन्स लॉ आपको एक स्ट्रेट लाइन में लगाने के लिए बोल रहा है, इजी सा सवाल है ये, ठीक है। दूसरा सवाल जो आपसे पूछा गया वो ये था 6 का बी, कर्विलिनियर वाला, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि यहां पर आपसे ये दोनों ही सवाल पूछ लिए गए, तो चार में से कोई दो करने थे तो आप यही दो करके रहते तो तुम्हारा काम बन जाता। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इस बार भी आपसे इसी तरीके के दो सवाल पूछ लें। तो ये दो पढ़ के गए थे, ये दोनों बना दिए, कितने निकल गए, 12 मार्क्स। लेकिन अगर वो दोनों सवाल ना दे, दोनों में से एक तो उसको देना ही पड़ेगा, दोनों ना दे ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि आधा पेपर जो है वो इम्पल्स मोमेंटम से आ रहा है, तो बचा हुआ आधा पेपर जो है वो इसमें से आना चाहिए। तो मिनिमम 6 मार्क्स का उसको रेक्टिलिनियर कर्विलिनियर मिला के देना ही पड़ेगा, मतलब इतने पोर्शन से मिनिमम 6 नंबर का देना ही पड़ेगा। इस वक्त 12 का दे दिया है, अगली बार शायद 6 का ही दे। तो ये दो वैरायटी करके तुम्हारे कितने निकल सकते हैं, 6 नंबर निकल सकते हैं, समझ में आया। ओके, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग कि नंबर ऑफ वीडियोस इसमें भी थोड़े से ज्यादा है, ठीक है। बट वो मैंने सेफ्टी के लिए रखे हुए थे, मेरा सजेशन है कि आप खाली 2 वीडियोस करके जाइए, ठीक है। यूनिट नंबर 6 में दिखा रहा हूं मैं आपको मेरे कोर्स का, उसमें से माय ओनली सजेशन इसकी सबसे पहले आप काइनेटिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन इस वाले वीडियो को पूरा खत्म कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको खत्म करने के बाद आप थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो मैंने एक काइनेटिक्स, ओके, ठीक है, आप खाली इस पर्टिकुलर वीडियो को कवर कर लीजिए। मैं एक और वीडियो डालने वाला हूं जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको काइनेटिक्स के, ठीक है ना। वो अपलोड हो जाएगा मेरे ख्याल से, अभी वो रह गया था लास्ट, तुरंत तुरंत में स्ट्रेटेजी बनाने आया ना, वो रह गया था। स्टिल ये एक वीडियो पे काफी है आपका उसको करने के लिए। और दूसरा आपको जो करना है वो है तुम्हारा कर्विलीनियर वाला, कहा गया कर्विलीनियर, काइनेटिक्स और कर्विलीनियर मोशन, ठीक है। तो बाकी सारे वीडियोस को गोली मार दो, वन शॉट के पीछे कुछ भी पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। सो मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि दो वीडियोस जो तुम्हें करने हैं वो कौन कौन से हैं। पहला काइनेटिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, और दूसरा काइनेटिक्स ऑफ कर्विलिनियर मोशन। अगर तुम ये दोनों वीडियोस कर लेते हो तो दोनों को मिला के मिनिमम 12 नंबर, सॉरी मिनिमम 6 नंबर और मैक्सिमम 12 नंबर तुम्हारा निकल सकता है ना। सो आई होप तुम्हें इसकी क्लैरिटी आ चुकी होगी कि कैसे नंबर निकालने हैं, ठीक है ना। सो क्या, ठीक है गाइस। सो जस्ट टू समराइज एवरीथिंग, अगर आपने सब कुछ पेन पेपर लेके नोट डाउन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। एक समरी आप देखना चाहते हैं पूरे उसकी, तो समराइज कर देते हैं। शुरुआत यूनिट नंबर 4 से करनी है। ये दो सफेद वाले जो हैं, इन दो सफेद वालों में से आप किसी भी एक को स्किप कर सकते हैं, फिर भी 12 नंबर आ जाएंगे।
फिर आप यूनिट 1 पे जाएंगे और इसको पूरी तरह से स्किप कर देंगे, इतना पार्ट आप कवर करके जाएंगे और यहां से तुम्हारे 12 नंबर आएंगे। यूनिट 2 हमें पूरा कवर करना है, तो हम इसको पूरा करके जाएंगे, 12 नंबर आएंगे। किसी के पास अगर थोड़ा सा टाइम कम बच रहा है यूनिट 2 करने के लिए, ठीक है, किसी के पास अगर थोड़ा सा टाइम कम बच रहा है यूनिट 2 करने के लिए, ठीक है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, आप ये नॉन कॉन्करेंट सिस्टम वाला जो पार्ट है उसको स्किप कर दें। तो एक आधा आप इसमें से स्किप मार सकते हो, ठीक है ना। वैसे तो पूरा करने को बोलता हूँ क्योंकि जनरली टफ क्वेश्चन आ जाता है, बट अगर बहुत ही कम टाइम बचा है तो तुम इस वाले पार्ट को स्किप मार सकते हो। एक ही वीडियो है इसका, और वीडियो में लिखा भी है इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है, तो उस वीडियो को तुम स्किप मार सकते हो, खाली कॉन्करेंट, लामी और बीम करके चले जाओ, ठीक है ना। ये इससे भी 12 तुम्हारा निकल सकता है, ठीक है, बट ये वर्स्ट केसेस में, ये एक ही दिन पहले किताब खोली है तुमने तो। यूनिट नंबर 3 में जैसे मैंने बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, इंक्लाइंड प्लेन और बेल्ट फ्रिक्शन करके जाइए। तो मिनिमम 6 मैक्सिमम 12 है, मिनिमम 6 है तो मैं मिनिमम 6 काउंट करूंगा। और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप क्या करिए, रेक्टिलिनियर कर्विलिनियर करके जाइए, वो जो 2 वीडियोस मैंने दिखाए हैं, ठीक है, वो 2 वीडियोस के दम पे आपके मिनिमम 6 मैक्सिमम 12, तो मैं मिनिमम ही काउंट करूंगा, तो मिनिमम 6 तुम्हारा आ गया। तो 12, 24, 12 3 36, 36, 12 4 48, तो जितना मैंने बताया उससे तुम्हारा 48 आउट ऑफ 70 कहीं नहीं जाता। अब जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि भाई तुम तीर चलाओगे और निशाने पे लगेगा, गारंटी नहीं है, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाए, तो भी तुम वर्स्ट केसेस में 42 जाओगे या 37 38 जाओगे, तुम्हारा 28 नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है गाइस, और इतना करके जाओ यार, क्योंकि इतना नहीं करोगे तो बैकलॉग लगेगा, एक आधा और एक्स्ट्रा चीज छोड़ने की कोशिश करोगे, फंसोगे। कट टू कट मत खेला करो, 28 चाहिए तो 28 का पढ़ के नहीं जाना है, 34 का पढ़ के नहीं जाना है, 28 का चाहिए तो मिनिमम तो भी 40 तक का पढ़ के जाना चाहिए मिनिमम, ठीक है। उसमें भी टकरावट रहती है, बट जितना मैंने बताया उस हिसाब से खेलोगे, पूरा पक्का 100% पास हो गए। चीजें अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है ना। लोकेशंस बता दी है, कितना पढ़ना बता दिया है, नंबर ऑफ वीडियोस बता दिया है। एक इंपॉर्टेंट बात, किसी के दिमाग में अगर ये चल रहा होगा कि अरे आपने मुझे लोकेशन जो बताई है वो पेड है, फ्री वीडियोस अगर अवेलेबल नहीं है, दोस्त, फ्री वीडियोस जो अवेलेबल है इधर उधर वो दूसरे लोगों की भी अवेलेबल है, बट द थिंग इसकी नए पैटर्न होने की वजह से तुम खुद बोलो, सोचो, मैं अगर तुम्हें बोलता हूं कि ये टॉपिक का नाम है, तो इस टॉपिक के अंदर क्या सिखाने वाले हैं वो पता है क्या तुमको, वो समझना पड़ेगा ना तुमको, क्योंकि टॉपिक के जो नाम है उसको देख के अंदर क्या चीज होने वाली है वो हमें समझ नहीं आता है। उसके लिए मुझे नेसेसरीली दिखाना पड़ेगा तुम्हें कि यार अंदर चीज चल क्या रही है और कितने वीडियोस तुम्हें एक्चुअली लगेंगे उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज द रीजन अगेन कि मैंने ये चीज को शो किया है गाइस, ठीक है ना। सो ओके, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, चीजें बता दी है, बाकी देख सकते हैं इधर उधर से आप चेकआउट कर सकते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।